हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट। हमें सब्ट्रैक्ट करना 17/44 माइनस 2/11। भाई ये तो हमारे पास फ्रैक्शन में, हमें फ्रैक्शन को आपस में क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। देखो जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं न्यूमरेटर, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर फ्रैक्शन में, तो ये न्यूमरेटर होता है। और नीचे वाले पार्ट को हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। अब हमारा फ्रैक्शन में, भाई फ्रैक्शन में एक चीज़ आपको ध्यान रखना कि तब तक माइनस नहीं होते जब तक कि हमारे डिनोमिनेटर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। भाई ये डिनोमिनेटर होता, ऊपर वाला न्यूमरेटर होता। यहाँ तो 44 है भाई, यहाँ 11 है। अब ये तो सेम है ही नहीं, तो ये माइनस हो नहीं सकता। अब सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 44 और 11 का, 44 11 का क्या निकालना पड़ेगा, LCM। LCM क्या होता है भाई, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा कॉमन जो मल्टीपल हो दोनों के। मतलब अगर 44 और 11 के आप टेबल बोलोगे, सबसे पहले जो कॉमन नंबर आएगा वही हमारा एलसीएम होता। अगर हम इसको करके देंगे तो प्राइम फैक्टर निकाल सकते। भाई 2 से देंगे तो 22, ये 11 ऐसे रहेगा, 2 के टेबल में जाता नहीं है। भाई 2 से करेंगे 11 आ जाएगा, ये 11। अब 11 से कर दो 1 1, 2 2 जा 4, 11 4 जा 44। इसका मतलब 44 वो नंबर है जो 44 और 11 के टेबल में सबसे पहले दोनों में कॉमन नंबर आता। तो एलसीएम हमारा हो गया 44, हमने लिख दिया। फ्रैक्शन क्या है भाई, 17/44। अब डिनोमिनेटर में है 44, 44 की टेबल 44 तक बोलनी भाई, 1 टाइम जाएगी, 44 1 जा 44। अब जब ये हमारा 1 टाइम जा रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, न्यूमिनेटर में कितना है भाई 17 है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये माइनस का साइन है, माइनस का, जैसे हमने यहाँ किया वैसे अब यहाँ करना। नीचे क्या है 11 है, 11 की टेबल 44 तक है, 11 4 जा 44, मल्टीप्लाई इसमें करना 2, न्यूमिनेटर में 2 है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो भाई, मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, 17 1 जा 17, 4 2 जा 8 अपॉन कितना हो जाएगा 44। अब इसको माइनस कर सकते हैं क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर सेम लेगा, कितना 44। अब 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 17 में से अगर 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो 9/44 हमारा क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ऐसी भाई ये, इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। ये तो फ्रैक्शन था, अब ये भाई एक नंबर आगे लगा दिया और 3/4, ये तो फ्रैक्शन है, इसके आगे 3 लगा, इसको हम कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको पहले भाई इस रोल में फ्रैक्शन में करेंगे। तो ये 3 क्या, इसको हम कहते हैं ये वाले होल नंबर है, ये हमारा न्यूमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाले को हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अब होल नंबर क्या है भाई 3, और डिनोमिनेटर कितना है 4। 4 और 3 को आपस में क्या करते हैं, मतलब होल नंबर और डिनोमिनेटर ये दोनों जो मल्टीप्लाई करते, तो 4 3 जे कितना होगा 12 हो गया। इनको जब मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा, और ये न्यूमिनेटर जो ऊपर है इस महाराज को इसके साथ क्या करते, प्लस करते। 12 और 3 कितना होगा भाई 15, तो हमारा 15 क्या न्यूमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर यहाँ 4 है तो 4 ही रहता है भाई। तो ये मिक्स फ्रैक्शन को हमने कर दिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। अब इम्प्रॉपर क्या होता है, जब हमारा ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा हो तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। अब यहाँ भी सेम ऐसे करना पड़ेगा, 1 5/12 ये मिक्स फ्रैक्शन है, 12 1 जा 12 ये मल्टीप्लाई हो रहे भाई, 12 1 जा 12 1 जा 12, ये 5 इसका प्लस कर दो कितना होगा 17, तो 17/12 ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। इम्प्रॉपर का मतलब जब न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से, तो उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। दोनों का एलसीएम लेंगे क्योंकि सेम करना भाई। अब 12 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 12 भी आएगा। क्यों आएगा भाई, क्योंकि 4 और 12 में सबसे पहले जो कॉमन नंबर आता है 12 आता है। देखो करके देखो, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 ये 3, और 3 1 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। एलसीएम का मतलब होता है कि दोनों में दोनों नंबर देखेंगे, जो सबसे पहले दोनों के टेबल में कॉमन आएगा वही आएगा। भाई 4 के टेबल में 12 आता है और 12 के टेबल में 12 तो आएगा ही। तो हमारा एलसीएम कितना हो गया भाई 12 हो गया। पहला फ्रैक्शन देखो भाई 15/12 है कि वो 15/4 है कि नहीं है। 4 की टेबल 12 तक बोलो भाई, 3 टाइम जाएगा, 4 की टेबल 12 तक 3 टाइम, 4 3 जा 12 इंटू 15, ये वाला जो महाराज ऊपर बैठे हैं 15, इनको यहाँ पे इनके साथ मल्टीप्लाई में कर लेते हैं। 12 की टेबल 12 तक, 12 1 जा 12 इंटू ये 17 हो जाएगा भाई, 15 3 ये हमारा 45 होता है भाई, 17 1 जा कितना हो जाएगा 17, ये 12। अब माइनस कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम सेम है। 15 यहाँ भी कैरी आएगी, यहाँ 15 में 7 जाएगा 8, यहाँ बचा 3 क्योंकि कैरी यहाँ चले गए, 3 में से 1 गया 2, और ये 12, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, ऐसे यहाँ देखो भाई ये भी मिक्स में
17 8 जा भाई 17 इंटू 8 कर दो, 8 7 जा कितना होता 56, 8 1 जा 8 और 5 13, तो 1 और इसके साथ 8 को प्लस करते हैं, 8 और 6 कितना हो जाएगा भाई 14, ये 4 1, तो 144 अपॉन कितना आ रहा 17 आ रहा भाई। देखो ये मल्टीप्लाई हुआ उसके साथ ये ऐड हो गया, और यहाँ 21 अपॉन 51, इन दोनों का एलसीएम लो भाई। देखो 51 और 17 का मतलब 3 से जा रहा, 17 ऐसे रहेगा। देखो 3 1 जा 3, 2 यहाँ जा 17 और 17 1 जा 17, 17 3 जा 51 भाई, दोनों का एलसीएम कितना आ गया 51। इट मीन 17 में 51 की टेबल जाती है। ओके 17 3 जा 51 और 51 1 जा 51, 17 के 51 तो 3 टाइम जाएगा इंटू 144 माइनस 51 की टेबल 51 तक इंटू 21 भाई, 51 टाइम जाएगी इंटू ये 21। अब देखो 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक 13, 3 1 जा 3 1 4, ओके माइनस 21 अपॉन 51, माइनस कर दो भाई, 2 में से 1 गया 1, 3 में 2 गया 1, 4 और 4 ऐसे रहेगा, ओके अपॉन 51, ये हमारा आंसर हो गया। ओके तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ऐसे यहाँ देखो 5 4 जा कितना होता है भाई 20, वो ये 22 अपॉन 5 माइनस और 2 अपॉन 3, दोनों का एलसीएम ले लो भाई 15 आता है, अगर आप करके देखना तो 15 आएगा। 5 की टेबल 15 तक बोलनी भाई 3 टाइम जाती इंटू 22 माइनस 3 की टेबल 5 तक बोलनी 5 टाइम जाती भाई, 3 की टेबल 15 तक बोलनी 5 टाइम जाए, 3 5 जा 15 इंटू 2 भाई 22 3 जा कितना होता 66 होता, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस 5 2 जा 10 अपॉन 15। ओके अब देखो 6 तो ऐसे रहेगा, 6 में 0 गया 6 और 6 में 1 गया कितना 5 अपॉन 15, ये हमारा आंसर हो गया। ओके